चलो आ जाओ नेक्स्ट अपन ये अभी वो हैप्पी न्यू ईयर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जनवरी नेशनल, ठीक है। तो नेशनल जनवरी तो चूंकि 2025 की पहली है तो इसमें तो हैप्पी न्यू ईयर ही चलेगा जी साहब। चलो आ जाओ, तो क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी, क्यूएस ये अपने क्वाकवाई असाइनमेंट्स रैंकिंग है, लंदन से जारी होती है 2024 अक्टूबर नवंबर में, बहुत शानदार तरीके से देखा हुआ अपन ने, ठीक है। मैक्सिमम जो ये देखो एशियन रैंकिंग है, जो अपन अक्टूबर नवंबर 2024 देखा ना वो थी क्या इंटरनेशनल ये एशियन है। एशिया में मैक्सिमम कहाँ से है साहब, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अपन, पहला नहीं, भारत से सबसे ज़्यादा कितनी 162, और ये एशिया की टोटल यूनिवर्सिटीज गिनी अपन ने 984, तो सर्वाधिक तो भारत से है ना। लेकिन एशिया की जो पहली है वो कौन सी है, पैक करते हैं अपन सामान, पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, उसका स्कोर है 70, और भारत का स्कोर है ये 75। भारत की जो पहली है ना वो IIT दिल्ली है और उसका स्कोर है 75। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो भारत में, लेकिन सबसे पहली चीन के अंदर है, तो मतलब भारत के पास क्या मात्रा है, क्या क्वांटिटी में अपन ज़्यादा है, क्वांटिटी के अंदर क्यूटी क्वांटिटेटिव, ठीक है। जबकि गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी जो है वो चीन के पास है, क्वालिटी ये तो क्वालिटी मायने रखती है। जैसे अपन आंसर में सर शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मतलब उसमें क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है आंसर की, गुणवत्ता होनी चाहिए, चाहे मात्रा में 3 लाइन में लिखा हो, 10 लाइन में लिखा, कोई गुणवत्ता है नहीं तो 0/0, तो संख्या में ज्यादा होने से नहीं है, शेर तो एक ही काफी है, ये चीज है। IIT दिल्ली अपना सर्वोच्च है ही, याद कर लो, आबू धाबी दुबई है IIT दिल्ली, ठीक है। मंदिर वही भागम भागी IIT दिल्ली आबू धाबी में ही, आबू धाबी DHUP आबू धाबी, UAE सबसे बड़ा मंदिर भी आपने देखा बेब्स, वो भी आबू धाबी के अंदर ही, IIT चेन्नई है तंजानिया, ठीक है। और मैंने बताया CBSE के स्टूडेंट दबाव में काम कर रहे हैं, तो CBSE ने कार्यालय अभी दुबई में खोलेगा, ठीक है। और UAE में बताया 7 अमीरात, अब तो बता दोगे, आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल खैमा और फुरजा। सबसे लेटेस्ट जो 1972 सबसे ऊपर चोटी वाला कौन, राकेश RAK, क्या रसूल खैमा, ए से अजमान, के से कुवैत, ऐसे याद रख सकते। याद रखने के माने लाखों हैं, लेकिन कभी तूने चाहा ही नहीं कि मैं याद करूं, तो कैसे याद हो कि क्वाकवाई असाइनमेंट रैंकिंग लंदन से है। आ जाओ, 56वां टाइगर रिजर्व है अब तक, 56 इंच का सीना, ये गुरु घासीदास जी गुरु घासीदास, ठीक है। अब ये वो और आएगा, इसके आगे एक बड़ा लगता है तिमोर पिंगला, तो इसको GGTP बोलते हैं, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला TR टाइगर रिजर्व। ये TR मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे, कई जगह NP मिलेगा नेशनल पार्क, कई जगह WL लिखा होगा वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व में मैं लिखता हूँ BR, टाइगर रिजर्व में लिखता हूँ TR, है ना ऐसे। तो ये टाइगर रिजर्व है 56वां अब तक, 56 36, अरे 56 36 का आंकड़ा बोलते हैं, ये 36 का आंकड़ा तो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है 3 और ये 6 से 36 का आंकड़ा, पीठ दोनों एक तरफ लगे ना, बनती नहीं है इनमें, वो बोलते 36 का आंकड़ा। तो 56 36, 56 से तो 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा, GGTP, वो TR है, ये TP है, GGTP गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ठीक है। ये तो ही होगा सर, है कहाँ, MCB याद रखो, महेंद्रगढ़, C से अपने देखो M से तो ये मनेंद्रगढ़ है, लेकिन आप तो महेंद्रगढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है साहब, महेंद्र प्रताप है ना, मनेंद्रगढ़, लेकिन महेंद्र याद रखो, महेंद्रगढ़, चिरमी याद रख लो, बारी जाऊं चिरमी, गाना सुना ही होगा आपने, और अपने भरतपुर है ही, ऐसे। तो MCB जिला ये महेंद्रगढ़, चिरमी और भरतपुर, ये एक ही जिला है MCB जिला। छत्तीसगढ़ का मैप निकालो, ये छत्तीसगढ़ सार्थक एटलस में देखो, उसमें दिखेगा। ये वाला जिला जो ना इधर, ये अपने MP का अमरकंटक है, नर्मदा नदी का उद्गम, अमरकंटक है ना यहाँ, ये तो MP है, ये इधर अपने ये है, ये छत्तीसगढ़ कोरिया, और ये MCB जिला मनेंद्रगढ़, चिरमी जौसा और भरतपुर, ऐसे चिरमिरी है, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो ये MCB जिला हो जाएगा अपने यूँ। फिर क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट छत्तीसगढ़, मैंने बताया अभी छत्तीसगढ़ में नॉर्थ वेस्ट में तो बताया, ये इधर की तरफ ये नर्मदा नदी है अपने यूँ, अरेबियन सी में जाती है नर्मदा नदी। फिर अपन क्या देख रहे हैं, ये कोरिया जिले का भाग था पहले MCB, फिर कोरिया से काटा, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मत कर देना, सियोल और आप प्योंगयांग अलग है। फिर नियर अमरकंटक MP में, अचानक अमरकंटक अपने टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे MP में, ठीक है ये। और यहाँ अपन देखते हैं, ये मैग्नेटिक सेंटर ऑफ इंडिया है अमरकंटक, इधर मैग्नेटिक सेंटर ऑफ इंडिया अमरकंटक। मैग्नेटिक सेंटर क्यों, क्योंकि अपन जैसे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। भारत के अपन को पता है 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, MP,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उधर त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर से मिजोरम। और इधर अपन देखते हैं अपना 82.5 82.5 जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं यूं ऐसे। तो ये जो प्लस जो बनता है ना ये ऐसे भाई, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 82.5 जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इलाहाबाद से गुजरती है, ये अपने भाई ये तो क्या है, ये तो लेटीट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, अपने लॉन्गिट्यूड है ना भाई, अपन 5.5 घंटे आगे है ना जीएमटी से, तो अपना 82.5 से गुजरता है ये इलाहाबाद से यूँ, क्योंकि इलाहाबाद भाई नेहरू फैमिली स्वतंत्र आंदोलन के अंदर इंपॉर्टेंट थी, तो आनंद भवन है ही अपने इलाहाबाद ऐसे, तो इसलिए इसको इलाहाबाद माना गया, इलाहाबाद से यूँ। जैसे ग्रीनविच 0 डिग्री ग्रीनविच वहीं से क्यों, क्योंकि लंदन के अंदर ग्रीनविच सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की ऐसे। ठीक है साहब, तो ये अमरकंटक को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेंटर ऑफ इंडिया, क्योंकि प्लस बनता है यहाँ। नेशनल हाईवे देखो अपने गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट है पूरा, इधर अपने पोरबंदर से सिलचर और इधर कश्मीर से कन्याकुमारी, ये प्लस कहाँ बनता है नेशनल हाईवे में, ढूंढो भाई नेशनल हाईवे का प्लस कहाँ बनता है अपने, झांसी। ठीक है ना, ऐसे झांसी यू। जब देखोगे ना यू प्लस ऐसे मैप वगैरह सारे बनाओगे करोगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो रोड्स का यहाँ बनता है, मैग्नेटिक अपने अमरकंटक है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, खेलते खेलते बड़े होते जाओ, बात इतनी सी है। GTP गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला है ना, ये महात्मा हुए उनमें। पिंगला की कहानी आपने सुनी होगी, वो भरतरी वाली की, मैंने राजस्थान कल्चर में पढ़ाई थी, पिंगला, रानी पिंगला की कहानी। तो भाई वो फूल कैसे घूम के वापस रानी के पास ही आ जाता है कि नहीं, अमर फूल। आ जाओ खैर, फिर थर्ड बिगेस्ट इन एरिया, मतलब ये जो है ना अपने कौन, GGTP ये तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का क्षेत्रफल में। तो सर पहले दो कौन से, पहला अपने आंध्र प्रदेश में शेषचलम की पहाड़ियाँ, नागार्जुन शेषचलम, ये देख लो भैया, पहले आंध्र प्रदेश में है किधर, वहाँ बात करने से नहीं चलेगा। ये अपने आंध्र प्रदेश है सर, ये जो है ना चेन्नई वाला किनारा, इधर है ये शेषचलम की पहाड़ियाँ, ये अपने कृष्णा नागार्जुन ऐसे, कृष्णा नदी पर डैम है नागार्जुन सागर। असम में है मानस, पहले असम जान लो भैया, है ना, जान के पढ़ोगे तो ही मजा है, एल्स तो बकर है सारा। ये इधर है मानस, इधर ये चिकन कॉरिडोर में ही ऐसे ही। ठीक है साहब, फिर छत्तीसगढ़ में तीसरा आ ही गया। तो सर ये क्या पढ़ रहे थे, शेषचलम, मानस और GGTP, ये भैया क्षेत्रफल के हिसाब से 3 बड़े टाइगर रिजर्व भारत के। सबसे पहला सबसे बड़ा शेषचलम नागार्जुन आंध्र प्रदेश, दूसरा मानस आसाम, तीसरा अपने छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश फिर आसाम गए, फिर वापस नीचे आए ऐसे। फिर सर राजस्थान का, राजस्थान में कितने हो गए गिन लो, पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा रामगढ़ विजधारी, पांचवा अपने करौली धौलपुर, छठा अपन अपने अभी ये जा रहे हैं किधर, कुंभलगढ़ ऐसे। ठीक है, डाल के देख लो ना यार, गूगल में डालो टाइगर रिजर्वेशन राजस्थान ऐसे। रामगढ़ विजधारी जो है ना वो बूंदी में है, विष के बूंद। रामगढ़ क्रेटर जो है वो 12 में है, बार बार बता चुका हूं। कई बार तो मेरे को लगता है कि जैसे मैं रिपीट करता हूँ ना तो कि यार सर क्या है, चालू हो जाते हो, लेकिन फिर अब क्या, आदत तो आदत रही, कैसे सुधरे। खैर कुछ नहीं, आ जाओ। महाराष्ट्र में भैया हुए चुनाव, जैसे ही किसी भी विधानसभा की बात आ जाए फट से आर्टिकल याद आने चाहिए, बंदूक की तरह। 153 एक राज्यपाल होएगा, 163 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड CM होगा, 168 राज्यों के अंदर विधान मंडल क्या क्या होंगे, विधानसभा, विधान परिषद ऐसे। तीनों गोलीगट याद आने चाहिए, है ना। तो ये 3 गोलीगट याद आने चाहिए अपन को। अब यही मैं बता रहा हूँ, एक बार देंगे वहाँ देख लो, राष्ट्रपति रहेगा, मंत्री प्रधानमंत्री होएगा और लोकसभा विधान राज्यसभा उनके देखो ना आर्टिकल, 3 मैंने बता दिया, बाप देखो क्या है। फिर आ जाओ महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, वहां जीत हुई किसकी, महायुति गठबंधन की, मतलब गठबंधन सरकार है और रिपीट हुई है, मतलब पहले भी थी और अभी भी आई है। ठीक है, फिर अब इसमें देखो बीजेपी, शिवसेना और NCP, पहले तो ये देखो। फिर देखो हारने वाला जो गठबंधन है वो है महाविकास अघाड़ी गठबंधन है दोनों। गठबंधन मतलब एक को नहीं, मिलकर चलेंगे। इसमें भी देखो क्या है, बीजेपी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर वही शिवसेना और फिर वही NCP। देख लो शिवसेना दोनों में है, NCP दोनों में। समझने वाली बात ये है, समझ गए कि जो सरकार बना रहा है शिवसेना उसमें भी है, जो विपक्ष में शिवसेना उसमें भी है, NCP सरकार में भी और विपक्ष में भी है। लेकिन 2 धड़े हैं, शिवसेना का जो धड़ा बीजेपी के साथ है सरकार में वो शिंदे है। पूरा नाम क्या है गगन शिंदे का, ये शिंदे का पूरा नाम क्या है, न्यूज में कितना चलता है, फिर कैसे लिखते हो न्यूज, एक बार क्या करते हो यार। चलो ये तो बताए दोगे, फिर ये शिवसेना, ये तो उद्धव ठाकरे बताए दोगे,
है कि नहीं। इधर एनसीपी में जैसे अपन देखते हैं अजीत पवार भतीजे, ये चाचा जी हैं शरद पवार, नाराज करके चले गए, है कि नहीं है। और बीजेपी और इधर तो अपन जानते ही हैं बीजेपी के नेता कौन है अपने महाराष्ट्र के अंदर, और ये कांग्रेस के कौन है, हाँ, और ये शिवसेना के कौन है, शिंदे, एकनाथ शिंदे। और इधर बीजेपी के नेता कौन है भाई, सीधी सी बात है, कोई यहाँ पे नरेंद्र मोदी तो जाएंगे नहीं सीएम के रूप में शपथ लेने, हैं यहाँ पे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका वाड्रा जाएंगे नहीं, कौन कौन तो वहाँ हो गई ना नेता, कौन है, एक बार देख के लिखो, इस बार ने ढूंढो गई कि कौन वहाँ बीजेपी का कौन कर रहा है और यहाँ कांग्रेस का कौन है, ठीक है ना। तो उससे क्या चीज़ें समझ बनेंगी भाई, महायुति और महाआघाड़ी के अंदर ही कुछ नहीं है, शिवसेना एनसीपी करते करते ही कुछ नहीं है। देखो एनसीपी शरद यादव ये चाचा है, ये भतीजे हैं, तो भतीजे अलग निकले। फिर कई बार क्या होता है, ये खुद भी एक राजनीति होती है कि यार अपन है ना दोनों के अंदर सरकार किसी कोई एक तो बनाएगा ना, कांग्रेस में रहा तो चाचा है ही, इधर गए तो भतीजे के पास है, इधर उद्धव ठाकरे उधर एकनाथ शिंदे, ऐसे। तो कौन निकल गया इधर बीजेपी में महाराष्ट्र में, देवेंद्र डीएम साहब, और इधर कांग्रेस, और सीएम कौन बना फिर, ठीक है ना। तो ये रिपीट जैसे अपन जो देख रहे हैं, तो ये मैंने आयाम बताया आपको, आर्टिकल बताया, ऐसे अपने चलो। तो ये था अपने महाराष्ट्र चुनाव। नेक्स्ट अपन देखते हैं झारखंड में सीएम। अब देखो कितने बार आपको बंसीवाला चाहता है कि अरे बेटा तू पढ़ कर, सीएम जैसे आया तो वापस वही लिखूंगा, मैं तो मशीन हूँ, एआई है, मैं क्या करूँ, 153 गवर्नर 63 क्या, एक मंत्रिपरिषद होगी सीएम के हेड में गवर्नर को असिस्ट करने के लिए, 168 विधान मंडल, विधान परिषद, विधानसभा सब आएगी 168 ऐसे। हेमंत सोरेन जो है कितनी बार कौन बन रहे, चौथी बार बन रहे हैं हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के लड़के हैं, और कांग्रेस यूपी सेक्टर को डुबाने में जो सबसे बड़ा हाथ है दैट इज शिबू सोरेन, ठीक है। चुनाव 23 नवंबर 2024। अब देखो पहले बार बने 13 में, दूसरी बार बने 19 में, मतलब 13 से 18, फिर 5 साल 19 हुआ, फिर तीसरी बार बने जुलाई 24 से नवंबर 24, ठीक है, फिर नवंबर 24 में बने। आप जैसे देख रहे हो कि जुलाई 24 से नवंबर 24, फिर नवंबर 24 में चुनाव हो गए, ये बीच में जनवरी से जुलाई नहीं है। तो उस समय झारखंड के अंदर 6 महीने के लिए टेम्परेरी सीएम बने, उनका नाम क्या नाम था सर, चंपई, है कि नहीं, चंपई सोरेन सीएस। तो बड़ा उस व्यक्ति के साथ हुआ धोखा कि शिबू सोरेन को हेमंत सोरेन को जेल जाना था, तो चंपक सोरेन को बना दिया, फिर जैसे जेल से वापस आ गए 24 के अंदर हेमंत सोरेन, अब हेमंत सोरेन वापस बन गए, और चंपई सोरेन को फट हटा दिया। तो इस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, परदादा जुड़े हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, छोड़ के बीजेपी के अंदर आ गए। ये चुनाव जो लड़ा ना बीजेपी से लड़ा था ये चंपई सोरेन ने, ऐसे। तो चंपई सोरेन का संबंध किस जिले से है, झारखंड से है। तो बुरा लगा, ठेस तो पहुंचती ही ये दिल पे यार, ठीक है। तो हेमंत सोरेन कितनी बार बने, चौथी बार बने, ये अपन को ध्यान रखना। और 153 ये क्या 153 163 ये तो याद रखनी है अपने को। फिर आ जाओ 10th पास BAMS, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन साइंस, ठीक है, मतलब 10वीं पास जो है इनको अपन बैचलर की डिग्री देंगे आयुर्वेद मेडिसिन के अंदर। तो ये नहीं कि सर मैं ही ले लूँगा जाके, भैया 7.5 वर्ष का कोर्स है, पहले ये देख लो। और कोर्स ऑनलाइन नहीं है, रेजिडेंसी कॉलेज है, वहाँ रह के पढ़ना पड़ेगा। और रेजिडेंसी कॉलेज का नाम क्या है, आयुर्वेद गुरुकुलम, गुरुकुल नहीं है गुरुकुलम, भैया नए जमाने के, कुलम गुरुकुलम। एंट्रेंस टेस्ट सेपरेट, नीट एग्जाम होएगा जो अपने नीट होता है उससे सेपरेट, वो सिर्फ आयुर्वेद के लिए होगा। BAMS, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन साइंस। कौन कंट्रोल कर रहा है, NCISM, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इंडियन सिस्टम कौन सा है सर मेडिसिन का, जो अपन पढ़ते हैं क्या, आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, ऐसे। तो इसको कौन कवर करता है, NCISM, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 5, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्यो। समझ गए। तो साहब 7.5 साल का कोर्स है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, आयुर्वेद गुरुकुलम में जाके पढ़ना पड़ेगा, और 10वीं पास उसकी योग्यता है। समझ गए। BAMS, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन साइंस, बैचलर की डिग्री है। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेयर इंडिया अवार्ड्स, है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेयर का आयोजन करता है, लेकिन भारत करता है। समझ गए, अपने सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से होता है ये, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्या वर्ल्ड के अंदर और फेमस फिल्म फेस्टिवल्स भी हैं, जैसे अपने इंडिया का है, तो जैसे उसमें कांस है, कान फिल्म महोत्सव,
है ना। ये पूछा था ये कांस कहाँ है, ये शहर कहाँ है, कांस फ्रांस के अंदर है, कांस नीचे लिखा हुआ ना, कांस फ्रांस का है, बर्लिन जर्मनी है, ये वेनिस कहाँ है, इटली। झीलों का प्रसिद्ध नगर है, उदयपुर को बोलते हैं अपन भारत का वेनिस या पश्चिम का वेनिस, इधर ईस्ट का वेनिस, जयपुर को ईस्ट का पेरिस बोलते हैं, बिल्डिंग्स के लिए पेरिस, झीलों के लिए वेनिस। चलो आ जाओ। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ, ये परमानेंट सीट कहाँ है, पणजी गोवा में। वहाँ कौन सा स्टेडियम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है, समाजवादी नेता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो खड़े हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। एक तो राम मनोहर लोहिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो पैसे प्रसाद और पैसे प्रमोद सावंत वहाँ पे सीएम है गोवा के, ठीक है। पणजी में तो स्टेडियम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो पैसे प्रसाद, पैसे पणजी, और पैसे ही क्या, प्रमोद सावंत है। यूं मत कर देना सर राखी सावंत से कोई लिंक है, भैया प्रमोद सावंत पढ़ लो। ओटीटी भी इस बार इंक्लूड हुई, ठीक है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अपन जैसे देखते हैं, जो अपन जैसे देखते हैं कि एंड्रॉयड बेस्ड सारे ऐप्स रहते हैं, और इनको अपन वेब सीरीज और इन सब का इनका आनंद ले सकते हैं। तो एक बार ओटीटी के बारे में आप अलग से जानो, ठीक है। ये ओटीटी फुल फॉर्म क्या हुआ, द टॉप बॉक्स ये क्या है, ठीक है। इनमें ये कि कैसे गवर्न हो रहे हैं, क्या सेंसर बोर्ड के अधीन आते हैं कि नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा इनको जानो, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य का सिनेमा है। ओटीटी होमवर्क में देखना, पढ़ना। बेस्ट फिल्म किसको दिया, टॉक्सिक, कहाँ की है, लिथुनिया की है। तो जब अपन वो पढ़ रहे थे ना अभी क्या, बैरल पिना का, तब आया था वो, अपन ने आर्मेनिया को दी थी। तो मैंने बताया था स्थलरुद्ध है, ऐसे अपन फिर मैंने बताया था कि अभी एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया नाम ले रहा था ना, ऊपर से पढ़े थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, फिर बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सब आए थे। तब मैं बोल रहा था कि ये लिथुनिया हो रहा है। मैं टॉक्सिक मूवी का नाम भी लिया था, तो ये आ रहा है कि बेस्ट मूवी है टॉक्सिक, कहाँ की, लिथुनिया की, और उसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, पीयू पीयू पिकॉक। तो सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया होता है, उसका जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, उस पिकॉक, उस पुरस्कार का नाम क्या है, गोल्डन डक है, गोल्डन लॉयन है, गोल्डन पिकॉक है, गोल्डन ईगल है। तो क्या है, गोल्डन पिकॉक, पीयू पीयू, मोहरिनी बागा में बोले, गाना ही है आधी रात ने, तो गाना ही तो है, समझ गए साहब। अदर फिल्म फेस्टिवल कांस फ्रांस है, बर्लिन वेनिस है, ये है सर। लिथुनिया की लोकेशन जरूर देखो, एस्टोनिया, देन नीचे लातविया, देन लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, यू मिस्टर यूक्रेन, एम मोल्डोवा, आर से रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस आ जाता आगे, ये बोला मैंने आज सर ने धीरे से क्या बोला। चलो, तो 55वां इंटरनेशनल फिल्म परमानेंट सीट पणजी। आ जाओ नेक्स्ट, अपन कुछ गोवा की जैसे बात आई, तो गोवा मुक्ति संग्राम जान लेते हैं। 16 दिसंबर 1961 ऑपरेशन विजय, शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है, 16 दिसंबर, सॉरी 19 है इसमें, 16 दिसंबर, देखो कैसे मैं 16 निकले बताऊँ, 19 दिसंबर 1961, मैं बोल रहा हूँ 16 दिसंबर 1971, है ना। ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम है। तो एक तो देखो 61 आ रहा है, फिर 71 आ रहा है, 10 साल बाद, पहले गोवा है, फिर बांग्लादेश है, और इधर अपन जैसे देख रहे हैं, इधर 16 दिसंबर है, फिर 16 और 3 19 दिसंबर है, ऐसे याद रखो इसको। तो 19 दिसंबर 1961 अपने है क्या, गोवा मुक्ति संग्राम। ऑपरेशन विजय लिख लीजिए आप यहाँ पे, ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना गई थी और धमकाया था, फिर ये गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। रक्षा मंत्री उस समय थे अपने कृष्ण मेनन, प्रधानमंत्री थे नेहरू। 1961 की बात है। अगले साल होएगा भारत चीन युद्ध 1962। पूछा जाता है 1962 जब चीन युद्ध हुआ तो रक्षा मंत्री कौन थे, वही कृष्ण कन्हैया, वही बचाएंगे भैया हमको तो चीन के हमले से। होमवर्क आज दिया है ना, पता करना ये युद्ध खत्म कैसे हुआ था 1962 चीन वाला, कौन आया था, ठीक है कोई बात नहीं। अब पुर्तगाली जो गोवा मुक्ति संग्राम बाई आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेशन विजय आप लिख लीजिए, 17 से 19 दिसंबर 1961 हुआ। 19 दिसंबर मेन था। आपसे पूछे कि गोवा किन से मुक्त हुआ, पुर्तगालियों से। कब, 19 दिसंबर 1961। बंगाल 16 दिसंबर 1971। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। पुर्तगीज के बारे में पर क्या जानते हैं कि ये वो यूरोपियन थे, टोटल 5 यूरोपियन भारत में आए हैं। PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। पुर्तगाली, डच नीदरलैंड से आए थे, इंग्लिश ब्रिटेन से, डेनिश डेनमार्क से, फ्रेंच फ्रांस से। ये 5 यूरोपियन कंपनियां हैं जो भारत में आई थी, इसी क्रम में आई थी। तो ये क्रम में लिखा हुआ है PDEDF। भाई PDF तो आप बोलते ही हो ना यार, प्री डिफाइंड फॉर्मेट PDF फाइल जो होती है। तो ये क्या है, PD, फिर यहाँ पे ED और लगा दिया मैंने, PDEDF। PDF नहीं है, PD तो है ही, EDF और पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। ठीक है साहब। पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले थे और सबसे बाद में जाने वाले ही पुर्तगाली थे। फर्स्ट टू कम 1498 में आए वास्को डी गामा, जमोरिन, कालीघाट।
कोझिकोड अपन ने पढ़ा था ना, कोझिकोड कहाँ पढ़ा था, जीके में पढ़ा था अपन ने, क्या ग्वालियर और कोझिकोड, क्या कल्चरल सिटीज ऐसे, ठीक है यूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू कम, या मैं वहाँ ही बताया था मैंने कोझिकोड, तो कालीकट का ये नया नाम है कोझिकोड। तो वास्को डिगामा वहीं आया था जमोरिन के तट पे, लास्ट टू गो 1961 में गए। लेकिन सर पूरी बताओ ना सर, 19/12/1961, ठीक है ऐसे, सबसे पहले आने वाले, सबसे लास्ट में जाने वाले, ऐसे। तो ये पुर्तगाली, PDEDF याद है, मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं है कि नहीं। तो ये आ गया अपने गोवा मुक्ति संग्राम। तो गोवा पढ़ने तो बैठे थे, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोल्डन पिकॉक, टॉक्सिक लिथुनिया, पहुंच गए अपन गोवा मुक्ति संग्राम 1961, 1498 से 1961 PDEDF। ये कला है जो आप जानते हो, क्वेश्चन देखने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती है। अगला देख लो GSAT-20 SpaceX, ठीक है। GSAT-20 अपना सैटेलाइट है। पहले आप देखो, मैं आपको बताऊँ ये अलग कैसे इस बार, पहले जितने भी सैटेलाइट आज तक अपने छोटे, उनका नाम होता था इनसेट, इस पहले का नाम है GSAT। पहला एक तो ये डिफरेंस है ना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है। दूसरा का डिफरेंस है, पहले अपन छोड़ते थे सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे, तो अपने पास कम था, तो फ्रेंच गुयाना चले जाते थे, दक्षिण अमेरिका। फिर अपन ने विकसित करी पावर, अपन श्रीहरिकोटा से GSLV से छोड़ने लगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा और अपने अंदर दम कम था, तो इस बार अपन पहुंच गए अमेरिका। लो आपकी तरफ देख लेते, कई कहते रहते हैं कई बच्चे आते सर हमारी तरफ तो देखते ही नहीं, मैं बताया कल में से, अब आपकी तरफ देख लिया, अब तो मुस्कुराते हो, ऐसे क्या करते हैं, है ना। तो मैं बता रहा था, पहले अपन फ्रेंच गुयाना, देन अपन पहुंच गए श्रीहरिकोटा, इस बार पहुंच गए अपन एलन मस्क के पास, SpaceX ट्विटर। तो साहब सर पहुंचे क्यों, वो पहुंचे इसलिए क्योंकि अपने पास जो गाड़ी है, उस गाड़ी की क्षमता 4000 किलो उठाने की है। तो अपन को और बड़ी गाड़ी चाहिए थी, तो अपन ने मतलब इसमें वजन था 4700 किलो, करीबन 5000 किलो। तो अपन ने बड़ी गाड़ी चुनी। वो बड़ी गाड़ी किसके पास थी, वो एलन मस्क के पास थी। अब तो खुश चलो, तो यही है GSAT-20 भैया, सैटेलाइट का नाम है। पहले ये होते थे इनसेट, इंडियन सैटेलाइट, है ना, अब GSAT नाम है, ठीक है। इसका दूसरा नाम GSAT-N2 भी है, ठीक है। दिनांक नवंबर 24, अरे मैं यहाँ लिखना भूल गया, और बता दूंगा एग्जैक्ट तारीख क्या है इसकी, कब ये शायद नवंबर लास्ट वीक में छोड़ा गया था, कब था देखो एक बार, 18 है ना, 18 नवंबर 2024। कहाँ से छोड़ा, केप कैनरेवल, फ्लोरिडा, USA, ठीक है ना। जैसे USA का अपनी मैप देखते हैं, ये फ्लोरिडा ऐसे और USA है, तो यहाँ पे ये केप कैनरेवल, नीचे वो इधर ये बहामास, मियामी, ये अपने क्यूबा, जमैका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, तो ये है अपने केप कैनरेवल। मतलब केप क्या होता है आप जानते हो, केप जैसे अपने हैं, अपने केप ऑफ गुड होप है, केप टाउन है, मतलब अपने इधर ये साउथ अफ्रीका के नीचे केप जमोरिन है अपने, है ना। तो केप क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है जो समुद्र के अंदर काफ़ी दूरी तक गया हुआ होता है। तो ये इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के केप, यूं ऐसे नोकीले, भूमि का टुकड़ा जो समुद्र के अंदर गया होता है। तो जैसे आप एक बार केप टाउन देखना, साउथ अफ्रीका के नीचे, जहाँ से मतलब केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप, सॉरी केप टाउन क्या, केप ऑफ गुड होप, तो ऐसे। तो केप यूँ होता है, भूमि का एक टुकड़ा जो काफ़ी दूरी तक समुद्र के अंदर गया हुआ रहता है, उसको केप बोलते हैं। कैप मत करते ना, टोपी। तो ये केप कैनरेवल है, ठीक है ना। तो आ रहा है ना, देखो फ्लोरिडा का हिस्सा आ रहा है ना, नोकिला यूँ वी शेप होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था इक्वेटर की तरफ जो जितना जा सकता होता नीचे जाने की कोशिश करता है, तो देखो इक्वेटर के पास आ रहा है ना धीरे धीरे, लेकिन इक्वेटर से काफ़ी दूर है ऐसे, ठीक है। तो ये है अपने केप कैनरेवल। तो ये जैसे अपना इसरो है श्रीहरिकोटा, ऐसे ही है अमेरिका का, यहाँ से छोड़ता है। तो केप कैनरेवल ध्यान रहना चाहिए, नासा का यही है मेन। केप कैनरेवल, फ्लोरिडा, USA। रॉकेट क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। कंपनी कौन है, SpaceX। देखो ये से तो यहाँ से तो अपन ने छोड़ा है, लेकिन नासा की मदद नहीं ली अपन ने। नासा का तो ये स्टेशन ही है, जो मतलब डिपो जो वो नासा का, लेकिन जो रॉकेट है फाल्कन 9 वो किसका है, SpaceX कंपनी है, एलन मस्क की, एलन मस्क। नासा का रॉकेट नहीं है ये फाल्कन, है ना। इसमें बस नासा ने तो आपको ये लॉन्चिंग स्टेशन दिया है, ये नासा का और कुछ लेना देना नहीं है। रॉकेट नासा का नहीं है, ये गलती मत कर देना, यही फंसेगा स्टूडेंट कि नासा रॉकेट F9 फाल्कन 9, नो, रॉकेट है एलन मस्क का, गलती मत करना, करो तो फिर देख लो। ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट 35,000 किलोमीटर की इसके ऊपर छोड़ा गया भाई। इनसेट सैटेलाइट है,
सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इतने पे छोड़े जाते हैं। ठीक है, GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, फिर थोड़ी देर बाद ये शिफ्ट हो गया था जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, GSO। भाई ट्रांसफर ऑर्बिट था ना, तो मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आएगा। जियो सिंक्रोनस का मतलब भू संवेदी या भू समकक्ष, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी ऐसे ऐसे ही घूमेगा ये, तो दोनों की वो बरोबर हो जाती है स्पीड घूमने की। तो यूँ लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल चिपक ही गए हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने बताया, और भी अपन नवंबर दिसंबर में बसों का एग्जाम्पल देखें। ठीक है साहब, ऐसे है। फिर वजन कितना है, 4700 किलो, मतलब 4700, 5000 से थोड़ा सा कम है। GSLV की जो लिमिट है वो 4000 किलो ही है, तो 4000 से ज़्यादा था, 700 किलो ज़्यादा था, क्योंकि पेलोड होता है ऐसे इसके अंदर यूँ। फिर वहाँ से तो लॉन्च हुआ, फिर फटाफट कंट्रोल आ जाता है, करीबन आधे घंटे बाद कंट्रोल किसके पास आ गया, हासन कर्नाटक में अपने MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, कि सैटेलाइट को हम पूरा कंट्रोल करते हैं, फिर वहाँ से कब फोटो खींचनी, क्या ऑर्बिट वगैरह मेंटेन रही है, कब इंजन चालू ना कब ऑफ, ये सोलर एनर्जी चलते हैं ऊपर पूरे। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी आता है। MCF कहाँ है, यहाँ है। इसरो हेडक्वार्टर अपने बेंगलोर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अपने कहाँ, अपने तिरुवनंतपुरम केरला। फिर अपने NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये दुकान है इसरो की। ठीक है, जैसे आपको सैटेलाइट लॉन्च करवाना है कैसे कैसे, तो ये इसरो की दुकान। उद्देश्य क्या है भाई, ये GSAT-20 का ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा दूरस्थ क्षेत्रों में, कैसे, जैसे जम्मू कश्मीर है अपने, मतलब देखो जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो दूरस्थ क्षेत्र है ना, मेन लैंड पे तो आता ही अपने ब्रॉडबैंड, ये इनके लिए है। ऊपर देख लो कश्मीर, पूर्व में देख लो अपने नॉर्थ ईस्ट, नीचे इधर देख लो लक्षद्वीप, और उधर देख लो अंडमान निकोबार। अब देख लो अंडमान निकोबार देखते, अदन याद आता है, अदन, अडानी नहीं, अदन, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, अदा अंडमान, अंडमान दंगन पास, ग्रेटर अंडमान, लिटिल अंडमान, और मालदीव और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में गगन 8 डिग्री चैनल। ठीक है साहब, तो ये अपना उद्देश्य हो गया। भारत का ये सेकंड मांग आधारित उपग्रह है। मांग आधारित क्या होता है कि सर हमें भी नेट दो ना, इसके ऊपर फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, दो ना हमें बैंडविड्थ दो ना, हम भी हमारा चालू कर दें, ब्रॉडबैंड चालू कर दें, नेट दे दें, है कोई अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे। तो ये मांग आधारित उपग्रह है कि इसमें बैंड्स हैं। ठीक है, अब बैंड्स के ऊपर क्या है, बैंड का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी है। तो उसमें जैसे आपको चाहिए कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, मेरे को इस पर थोड़ी सी बैंडविड्थ दे दो ना, तो ये मांग आधारित इससे मिलेगी। जाएंगे किसके पास अपन बैंडविड्थ मांगे, NSIL के पास, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये इसरो की दुकान है ये NSIL, बता रखा है पहले। आप ये देखना ये क्या है, इंडियन ISPAC, ये स्मॉल ई, ये आई स्पेस क्या है, ये इन स्पेस या आई स्पेस ई, इसको पढ़ना एक बार क्या है ये। वैसे तो मैंने बताया था, देखो नया इसरो धीरे धीरे मतलब नए तरफ अपन कैसे बढ़ रहे हैं। क्या चीन, सबसे पहले हैदराबाद स्काई रूट, फिर चेन्नई अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, फिर ये इंडियन स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, और ये आई स्पेस ई क्या है ये। फिर ये GSAT-24 जो है ना, मतलब GSAT-24 देखो ये क्या है, मतलब इस पहला जो अपने छोड़ा था ना, ये तो GSAT-20 है, अब अपन छोड़ रहे हैं GSAT-20, मतलब GSAT-20 अब छोड़ा है, इससे पहले GSAT-24 छोड़ चुके हैं। वो कब, जून 2022 में। कहाँ से, अपन ने कोरू, फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका। याद करो, ये अपने साउथ अमेरिका का मैप है ऐसे, सॉरी ये अपने साउथ अमेरिका का मैप है ऐसे, अपन देखते हैं साउथ अमेरिका का मैप यूँ ऐसे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये गुयाना, फिर ये है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, तो दोनों गुयाना, दोनों नाम एक से हो गए, तो इसलिए बीच में अपन ने डाल दिया, बीच में सूरीनाम। भाई दोनों नाम एक जैसे ना, गुयाना बीच में कर दो सूरीनाम, तो दोनों नाम एक जैसे नहीं, उनमें डिस्टेंस बने, तो गुयाना फ्रेंच गुयाना, बीच में सूरीनाम। तो ये फ्रेंच गुयाना जो है ना, साउथ अमेरिका का देश नहीं है, ज्योग्राफिकली साउथ अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली इसके ऊपर फ्रांस का कंट्रोल है ऐसे। तो मैंने देश बताए थे, इधर ये पनामा, निकारो कोस्टारिका पनामा, निकारागुआ कोस्टारिका पनामा, यह कोलंबिया आ जाता है, वेनेजुएला, फिर गुयाना सूरीनाम फ्रेंच गुयाना, लेकिन देश तो फ्रांस का माना, लेकिन देखना फ्लो में ब्राज़ील आ जाता है, इक्वाडोर आ गया, पेरू आ गया, चिली आ गया, अर्जेंटीना आ गया। फिर इधर चलते हैं तो ये पैराग्वे, फिर ऊपर यूराग्वे, और फिर अपने बोलीविया। पैराग्वे और यूराग्वे जुड़े हुए नहीं है, ये बीच में ब्राज़ील टच होता है अर्जेंटीना को, बोलीविया और यूराग्वे जुड़े हुए हैं ऐसे, है ना। तो और ब्राज़ील के सारे साइड जो देखते हैं अपन इधर ही हैं, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, ये सारे इधर ही हैं सारे अपने। रियो डी जेनेरो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट है 1992 यूँ, फिर और भी सारे सम्मेलन होते रहते हैं ऐसे। ये याद रखो, देखो ना फ्रेंच गुयाना कंपनी, एरियन स्पेस फ्रांस, है ना, ऐसे याद रखो। तो अपने देखा GSAT-20 ठीक है, ब्रॉडबैंड का ऐसा। तो ऐसे करके अपन ने सारा क्या देखा, अपन ने भाई GSAT-20 देखा ना, GSAT-24 पहले छोड़ चुका 2022 के अंदर ही। तो ऐसे करके ये अपना करंट था
सॉरी यहाँ हो गया पूरा, सॉरी एक मिनट देखो छोटा सा कुछ, हाँ ये नवंबर नेशनल, सॉरी नवंबर 11 यार, अब तो न्यू ईयर में चल रहा है ना, नेशनल जनवरी 2025 एंड हुआ, इसके बाद इंटरनेशनल आएगा। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन तो बनता ही है ना यार, बगैर रिवीजन के तो जिंदगी अधूरी, मैं क्या करूँ। पूर्वी लद्दाख देखा, अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति कायम रहेगी, लेकिन आपने वादा किया कि मैं मैप पे दिखाऊंगा सर, क्या नुब्रा घाटी, कारगिल, नुब्रा घाटी, गलवान, चकसुली एयरबेस, दौलत बेग ओल्डी, देन ये अपने डेपसांग, डेमचौक और डेमचौक है ना, ये सब आप मेरे को मैप पे बताओगे। बीपीएम 5 बॉर्डर पॉइंट्स देखिए अपने लद्दाख के अंदर, 2 बताई दिए मैंने, अपने चुशूल और दौलत बेग ओल्डी, सिक्किम इज नाथुला, अरुणाचल बुमला, सब मैप पे लोकेट करना, कल देखूंगा मैप आते ही। फिर देख लिया विजय किसकी, मिस्री, विक्रम मिस्री। पिनाका अपन ने अभी रिवीजन किया है, मल्टीपरेट लोकल लॉन्चर, 44 सेकंड में 12, और किसको दे रहे हैं अपन, वही लैंडलॉक्ड, कौन, आर्मेनिया, मेरे यार को, मेरा यार बोलते हैं अपन, मेरा यार कौन, आर्मेनिया, मेरा यार येरेवान राजधानी, लैंडलॉक्ड सारा बताया, 5 बार, मैक 5। अब एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ, हैदराबाद, और मिसाइल टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा। फिर इधर आ गए अपन, तो निजी संपत्ति का नहीं कर सकते भाई, 39B, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला पलटा आर्टिकल 137 के तहत ही 1978 वाले का अपने उसका केस का, ठीक है। तो मेटेरियल रिसोर्सेज कॉमन गुड ये है ही अपने, ठीक है। तो ये अपने ये जरूर देखना, अभी री टॉपिक जो लिखा ना, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में जैसे कौन है वो होते हैं, किसकी प्रेसिडेंसी, जरूर देखना, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। संविधान के 75 वर्ष पूरे हो गए, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के भी तो 75 पूरे हो गए, 29 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, संस्कृत और मैथिली के अंदर बांटी गई प्रतियां, दोनों संवैधानिक भाषाएं, 8वीं लैंग्वेज, 8वीं सूची 22 भाषाएं, मैथिली सबसे लास्ट में जुड़ी हुई है, बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, संस्कृत पहले से ही है, ठीक है। तो ये सारा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम है हमारा संविधान हमारा गौरव, जी कर देना इसको, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे अपने कहाँ, चमोली, सॉरी ओली चमोली अपने उत्तराखंड, गढ़वाल, फर्स्ट शीतकालीन ओलंपिक भी होंगे, चमोली मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। फिर अपन आगे बढ़े, आज क्वाकाई सबसे ज़्यादा भारत की पहली, लेकिन इंडिया की क्वाकाई रैंकिंग अपने लंदन। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा, GGTPTR, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा, पहला आंध्र प्रदेश शेषचलम, दूसरा अपने असम मानस, तीसरा ये छत्तीसगढ़। MCB जिला, M से महेंद्रगढ़, चिरमी भरतपुर जिला, नॉर्थ वेस्ट। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए, महायुति सरकार में महाविकास दूसरा, आर्टिकल 153, 158 और 168, सॉरी 153, 163 और 168, ठीक है भैया। झारखंड में CM शिबू सोरेन चौथी बार बने, और वो जो है ना सिंपई सोरेन वाली जो बात है वो याद रखो, अच्छा। फिर इधर अपन ने क्या देखा, 10th पाद BA में 7.5 साल का कोर्स है, और रेजिडेंशियल कॉलेज आयुर्वेद गुरुकुलम चलाएगा कौन, NICM, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCIM, इंडियन सिस्टम आयुष। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेयर इंडिया अवार्ड, पणजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रमोद सावंत, और बेस्ट फिल्म गोल्डन पिकॉक कौन सी, टॉक्सिक, कहाँ की, लिथुनिया। और लिथुनिया कैपिटल क्या है, मैं पूछना भूल गया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, तीनों की राजधानी बताओ मेरे को, होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। देखो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, तीनों की राजधानी है क्या है, मैंने बता दी ना यार, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान की मैंने बता दी। जॉर्जिया इज तिब्लिस, आर्मेनिया इज अपने येरेवान, मेरा यार पिनाका, और अजरबैजान जान बाकी है कैस्पियन, बाकू। अब आप ये बता दो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया से क्या करते हैं यार, कांस फ्रांस है। गोवा मुक्ति संग्राम 19 दिसंबर 1961, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 16 दिसंबर 1971, सॉरी, बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971, गोवा 19 दिसंबर 1961, ठीक है। पहले गोवा देन बांग्लादेश। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए, सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले, आए 1498 में, गए 1961, ऑपरेशन विजय। PDEDF है। फिर GSAT-20 अपने हाल ही में छोड़ा, या GSAT-2 कब छोड़ा, 18 नवंबर 2024, कब छोड़ा, 18 नवंबर 2024, कहाँ से छोड़ा, केप कैम्पबेल, फ्लोरिडा। रॉकेट कौन सा, फाल्कन 9, किसका था रॉकेट, नासा का, नहीं सर, तो किसका, SpaceX, एलन मस्क। कौन सा, कितना ऑर्बिट, 35,000 किलोमीटर, कौन सा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट बता, फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट उसको लॉन्च किया, किसने, कंट्रोल कौन करता है, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, कहाँ, हासन, कर्नाटका। इससे पहले क्या GSAT छोड़ चुके हैं, बिल्कुल, GSAT-24 छोड़ा था अपन ने सर, ये तो GSAT-20 है, GSAT-20 अपन GSAT-22 छोड़ा जून 2022 में फ्रेंच में गए। ये जो GSAT-20 छोड़ा, इसका मकसद क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा, ठीक है। दूरस्थ क्षेत्र जैसे ऊपर अपने जम्मू एंड कश्मीर, पूरा नॉर्थ ईस्ट,
पश्चिम में अपन देखें तो लक्षद्वीप और पूर्व में देखें अंडमान निकोबार। याद करोगे तो अदन, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, और डंकन पास डीडी। क्या अदा है सर? अंडमान डी से डंकन बीच में। अब देखो यार कितनी चीज़ें तो हो गई। अब न्यू स्पेस इंडिया है, आई इन स्पेस, आप मुझे बताओगे ये क्या है? ऐसे करके ये अपना नेशनल पूरा हुआ। हैप्पी न्यू ईयर का है, हैप्पी न्यू ईयर का मतलब नई साल का पहला दिन गया, 1 जनवरी गया। पढ़ेंगे 2 जनवरी मतलब इंटरनेशनल। दूसरे टॉपिक पे आ गए ना, ऐसे क्या करते हो? ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना। अभी पढ़ा था फ्रेंच गुयाना अपन जैसे देख रहे थे, वही कोरू G7 22, G7 22 भाई 24, सॉरी 24, 22 में छोड़ा 24, G7 20 तो अभी छोड़ा है, G7 24 पहले छोड़ चुके हैं। याद रखो ना, G7 20 अब छोड़ रहे हैं, 24 पहले छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि 24 में 24 छोड़ा है, गड़बड़ नहीं हो जाए। हालांकि माना उल्टा चल रहे हैं, G7 20 अब आ रहा है, 24 पहले, 24 22 में छोड़ दिया था ऐसे। तो मैं बता रहा था G7 24 ये गुयाना से छोड़ा ना, लेकिन फ्रेंच गुयाना था। अब मोदी की जो विजिट आएगी वो कहाँ है? वो गुयाना है। तो बताया था ना, गुयाना फ्रेंच, सुरीनाम फ्रेंच गुयाना। तो वेनेजुएला से क्रम में पढ़ो इनको, पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं, ये फैक्ट्स नहीं छोड़ेंगे पीछा। भाई मेरे से पीछा छुड़ा लो, क्लास में आना बंद कर दो या वीडियो देखना बंद करो, मेरे से पीछा छोड़ गया ना, गुयाना नहीं छोड़ेगा पीछा। इसको बना लो अपना, चाहे किसी से ही पढ़ो लेकिन बना लो। ओके, नेक्स्ट अपन ये देखेंगे 2 जनवरी, मतलब न्यू ईयर का दूसरा दिन, अगली वीडियो में। ओके।